सुखों से परे होके और अपनी आत्मा के नित्य सुख में रहता है और ओम के ध्यान में और ओम के सिमरन में ओम सिमरता हुआ शरीर छोड़े और ओम के अर्थ में शरीर छोड़े। अर्थ रूप क्या है? तो मैं आत्मा हूँ, उसी आत्मा में स्मरण करके और अर्थ में टिके वो फिर पार ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है, फिर वापस जन्म मरण में नहीं आता है। उसको ही बोलता है शांति, उसको ही बोलता है मुक्ति, उसको ही बोलता है लिबरेशन, एब्सोल्यूट विल्स। ये उसी का ही नाम है, परम पद। और हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। हे अर्जुन, जेको पुरुष मुँह में अन्य चित्त सां स्थित थी सदा ही लगातार मुंहिंजो सिमरन कंदो है, उन लगातार मुंह में युक्त थियल योगी लाइ मां आसान आहियां। तो मतलब भगवान पाना बहुत मुश्किल है। तुमको सभी ने क्या बताया भाई? मुक्ति पाना मुश्किल है, भगवान पाना मुश्किल है, आनंद और शांति बहुत मुश्किल है, ये भाई ज्ञान सुनना बहुत मुश्किल है, ज्ञान के ऊपर चलना मुश्किल है। भगवान बोला सहज में सहज है। उसी दिन एक 7वें अध्याय में बोला इतना उत्तम और सहज साधन है, सहज में मैं मिल जाता हूँ। तो भी मूर्ख लोग मेरे को नहीं भज के और माया का भजन करता है। मैं इतना सहज हूँ जो निरंतर जो मेरा भजन करेगा, निरंतर जो मेरे प्यार में रहेगा, जो मेरे ध्यान में रहेगा, उसको मैं मुक्त कर देता हूँ। नहीं तो माया बड़ी बड़ी दुस्तर है, माया तरना बहुत मुश्किल है। लेकिन तो भी जो मेरे ही सिमरन में, मेरे ही ध्यान में और निरंतर मेरा भजन करता है, उसके लिए सहज हो जाता है माया तरना। उसके लिए माया कोई मुश्किल नहीं है। जैसे अभी बोला तो मैं उसके लिए बहुत ही सहज मिल जाता हूँ। उसी को जो मेरे ही ध्यान चिंतन सिमरन में रहता है, मेरे को ही जहाँ तहाँ देखता है। सब भूत प्राणी जो है वो मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, सबके हृदय में मैं बैठा हूँ। सब जगह जो मेरे को ही देखता है भाई, ये पापी पुण्य दुष्ट महात्मा संत असंत, दोस्त दुश्मन, स्त्री पुरुष, बच्चा, मैं तू, मेरा तेरा, सब एक ही आत्मा है, एक ही भगवान, एक ही ब्रह्म स्वरूप है। जो ब्रह्म स्वरूप के ध्यान में रहता है, जो जहाँ तहाँ भगवान ही भगवान देखता है, उसके नजर में मैं बहुत ही सहज देखने में आता हूँ। वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूँ, हमेशा मेरे को सामने देखता है। तो बोलता है भगवान का दर्शन कैसे करे? भाई भगवान कहाँ नहीं है, किधर नहीं है? भगवान तकलीफ लेके जहाँ तहाँ चौ तरफ तुम्हारे सामने खड़ा है, ऊपर नीचे इधर उधर चौ तरफ हमारे राम का दुख लगे ना भाई। जब चौ तरफ ही भगवान खड़ा है तुम्हारे सामने तो कितना न सहज है उसको देखना। भगवान कोई छिपके बैठा होवे कहीं आसमान में या कहा किधर चांद में या सितारे में ऊपर बैठा हुए तो भी तुम बोलो भाई बहुत मुश्किल है, हम तो धरती पर बैठे, आसमान में कैसे जाएंगे, हमको तो पैसा ही नहीं हवाई जहाज का। लेकिन भगवान बोलता है मैं तुम्हारे अंदर ही बैठा हूँ, तुम्हारे से भी पहले मैं हूँ। इतना तो सहज हूँ, इतना तो सहज हूँ, खाली अपने आप को गवाओ, अपने को बुलाओ तो मैं प्रगट हो जाऊँ। खुद ही कहीं गई तो खुद बया, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। तुम अपने घर में जरूर आ जा। जो तुम्हारा घर है, जो शांति का घर है, जो आनंद का घर है, वो तुम्हारा हृदय है, वो अंदर ही है शांति। तेरे भीतर माल खजाना, ना जाओ ढूंढने देश बेगाना। सब कुछ तेरे अंदर है। गुरु के मिलने का जरूरत क्यों है? क्योंकि गुरु आके हमारे अंदर वाली आत्मा को प्रकट करता है और तुमको अंदर का खजाना दिखा के तुमको ही राजा बना देता है। ऐसा नहीं बोलते मैं भगवान हूँ, मेरी आके सेवा करो, मेरी पूजा करो, मेरे को हार गुल चढ़ाओ, मेरे को बोलो मैं भगवान हूँ। मैं तो भगवान हूँ, उसमें तेरा की, मैं अपने आनंद में उसमें भी तेरा क्या वास्ता, मेरे को आनंद शांति है उसमें तेरा क्या वास्ता। गुरु के मिलने का जरूर क्यों है? गुरु आके हमारे अंदर के भगवान को प्रकट करता है। तू खुद भगवान है, यू आर दैट। हर एक मनुष्य भगवान है, खाली अपने को जाने। तुम्हारे भीतर वाली शक्ति को प्रकट करता है गुरु। अरे तुम्हारे अंदर सब कुछ है, क्या नहीं है? तुम बाहर क्यों भटकता है? तुम आत्मा है, तुम परमात्मा है, तुम्हारे अंदर सब कुछ है। आनंद शांति मुक्ति जो तुम बाहर भटकता है पदार्थों में, इधर उधर रस लेने जाता है, ये तो तुच्छ रस है। अरे तुम्हारे अंदर तो एकता का आनंद है, समरस है तुम्हारे अंदर में, रसों का भी रस तुम है। तुम ही भगवान है, तुम ही मालिक है, मन का, इंद्रियों का, शरीर का, शरीर रूपी नगरी का मालिक सब तुम ही है। तुमको मालिक बनाता है, तुमको सच्ची राजा ही दिलाता है कि तुम राजाओं का राजा है। काहे के लिए? तुच्छ पदार्थों के लिए, तुच्छ सुख के लिए तुम बाहर दौड़ता है। काहे की तुमको इच्छा होती है, काहे की डिजायर होती है, क्या चाहिए?
मनुष्य को चाहिए शांति और आनंद, और भटकता है माया के पदार्थों के पीछे, माया के सुख में जाता है। ये परछाई है जिसके तुम पीछे जाता है। कुछ सुख नहीं मिलेगा, कुछ शांति नहीं है, ऐसे परछाई के पीछे जाके 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 हरण भी दौड़ा, बहुत दौड़ा भाई, कुछ सुख बाहर से मिलेगा, लेकिन हरण के नाभि में कस्तूरी थी, उसको पता ही नहीं था कि बाहर दौड़ता है। खुशबू बाहर से आती है, सुख बाहर से दौड़ता है, आदमी भाई बाहर से आएगा, लेकिन अंदर सुख है वो किसको पता नहीं है। अंदर वाले सुख के लिए हमको ये यत्न करना पड़ता है कि जहाँ जहाँ इंद्रियां बाहर दौड़ती है, बाहर सुख के लिए तुम्हारा मन दौड़ता है, बाहर तुम्हारी बुद्धि दौड़ती है, उसको पकड़ के, उसको रोक के अपनी आत्मा में लगाने का। तो भगवान को तुम देखेगा कि भाई भगवान कैसे अंदर तुम्हारे बैठा है, और बाहर ये जो शरीर है, तुम शरीर में आके और जो बाहर दौड़ता है फिर वापस अपने घर में आ जाएगा। क्योंकि परदेश में कितना टाइम धिक्का खाएगा, ये गलियों में कितना टाइम धिक्का खाएगा। ये गलियां हैं, ये शरीर परदेश है, ये मन इंद्रियां जो है वो गलियां हैं। तुम गलियों में धक्का खा रहे हैं अभी तक।